कि सुबह आप पूज्य भागरथवा से भी भेंट कीजिएगा। उनको लगता था कि खूब जोर से मारे हैं, इसलिए वो कहते थे कि थोड़ा भेंट कीजिएगा सुबह। तो गए 8 बजे, पूज्य बाबा खड़े थे गेट पर। पहुँचे तो जैसे पहुँचे तो प्रणाम करने के पहले कहते हैं चोटो लगल धाम के लिए जी ने हुजूर आशीर्वाद में चोट लगे छे, जो हो पैदल लड़े देहो लगा। तो प्रणाम किए। उसी समय पूज्य संशय हुआ, माता लोगों के रास्ता से निकल रहे थे। तो बाबा बोलते हैं इधर ताके, तो बाबा बोलते हैं पूज्य बाबा की कल चेक इन में पकड़ा गए थे। संशय हुआ, हंसते हुए चल दिए। तो देखिए गुरु कितना दयालु होते हैं। इस मंत्र को साधारण मत समझिए। काम धंधा करते भी जब कीजिए, ऐसा नहीं कि ध्यान के समय। ये विश्वास कर लीजिए कि भवसागर से पार करने वाला मंत्र है। सत्संग योग में लिखे हैं 94 पारा संख्या में। मानस ध्यान में भी दृष्टि योग का सहारा लेना पड़ता है, अल्प मात्रा में, तब ये मानस ध्यान होगा। सिमट करके भी जप भी होता है, दृष्टि योग का सहारा जप में भी लेना पड़ता है। जो जितना मध्यवृत्ति में सूरत को रखेंगे उनका उतना घट पवित्र होगा। नाम के बस में साधक रूप को देखता है, अनायास रूप आ जाएगा श्रद्धा से नाम जपेंगे तो। ऐसे भी मनोमय कोष में मनोमय रूप बना करके लोग इष्ट के रूप को देख करके बनाते हैं। मानस ध्यान हो गया तो कम बात हुआ। कबीर साहब ने भी कहा है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। रामायण में है, बंदों गुरुपद पदुम परागा, असुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूँ। चरण रज 3 तरह का है। मिट्टी रूप जो ललाट पर तिलक लगाया जाता है, दूसरा है आभा रूप। आभा रूप गुरु मूर्ति का अभ्यासी श्रद्धालु भक्तों को अपने अंदर में मिलता है, वह दूसरा चरण रज हुआ। उसी चरण रज के संबंध में कबीर साहब ने कहा, सतगुरु है सतलोक में, सूरत से सतखंड में है, सार शब्द में सूरत लगी हुई है। आभा है इस लोक, शरीर लेकर के आभा रूप मानस ध्यान लेकर के आए हैं। पकड़ो आभा रूप को तो जाए चलो सतलोक। मानस ध्यान होगा तब दृष्टि योग करने की शक्ति प्राप्त होगी। और दृष्टि योग नहीं होगा, मानस ध्यान नहीं होगा, तो गुरु महाराज कहते हैं कि भूमि पर छुआना कासा की तरह असंभव है। किसी को मानस ध्यान नहीं हुआ कि हमको बिंदु ध्यान हो गया, असंभव है। अब सुनेंगे पूज्य बाबा से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा माल्यार्पण का कार्य है, फिर तब स्वामी निशानंद जी महाराज से हम लोग सुनेंगे।